अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कैसे आप घर में खस्ता और मज़ेदार कचौरी बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान रेसिपी से। आप अफ्तारी में अपने घर वालों को बना के खिलाएं और इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले इसकी हम बनाएंगे डो, जिसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, पानी 2 टेबलस्पून इसमें भर के घी मेल्ट करके 1 टीस्पून इसमें डालेगा नमक। सबसे पहले एक बाउल लेना है, उसके अंदर आपने डाल देना है मैदा छान के। इसके अंदर हम डाल देंगे नमक और घी आपने यूज़ करना है, ऑयल यूज़ नहीं करना है। घी को मेल्ट करके वो इसके अंदर डालना है 2 टेबलस्पून। इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करना अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद इस तरह आप हाथ में मैदा लेंगे तो ये देखें ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है आपकी डो सही है। इसमें अगर ऐसा नहीं बन रहा वो तो आपने इसके अंदर थोड़ा घी और डाल दें, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालें और इसकी अच्छी सी डो गूंद लें। डो आपकी थोड़ी सख्त होनी चाहिए, नरम डो नहीं होनी चाहिए। इसमें डो गूंदने के बाद 5 मिनट इसको गूंदें और इसको 15 मिनट सेट होने के लिए रख दें। इतना पानी मैंने यूज़ किया था, इतना बच गया था, 1 कप में से पौना कप पानी बच गया था, इतना डो में डला है। जब तक डो तैयार हो रही है हम अपनी पेस्ट बना लेते हैं, जो हमने लेयर्स बनाने में बीच में लगानी है। कॉर्नफ्लोर लेना है 2 टेबलस्पून, इसमें हाफ टेबल स्पून डाल देना है हमने बेकिंग पाउडर, और इसमें घी 2 टेबलस्पून घी को मेल्ट करके इसमें डालना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बना लें और इसको फ्रिज में, या अगर गर्मियाँ हैं तो फ्रीज़र में रख लें, अगर ठंड सर्दियाँ हैं तो फ्रिज में रख के 5 मिनट बस फ्रिज में रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ताकि थोड़ी सी थिक हो जाए। 15 मिनट हो गए थे। अब डो को देखते हैं। डो हमारी, थोड़ा सा ऑयल लगाएं हाथ पे डो पे और इसको अच्छी तरह गूंद लें। 5 से 6 मिनट इसको अच्छी तरह गूंदना आपने, ताकि अच्छी सी हमारी डो और हमारी खस्ता कचौरियाँ तैयार हों। दोबारा इसको 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट करने के रख देंगे। यहाँ हमारा जो मिक्सचर हमने पेस्ट बना के फ्रिज में रखी थी वो तैयार है। इस तरह की आपने इसकी थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी तैयार हो गई है। हम लेयर्स बनाएंगे तो उसके अंदर डालें। डो हमारी सेट हो गई थी। अब चलते हैं अपनी कचौरियाँ से तैयार करने की तरफ। डो को आपने एक जैसे पोर्शन में एक जैसा करके थोड़ा सा इस तरह लंबा कर देना है और इसको एक जैसा हो सारी, और इसको कटिंग कर लेनी है। इसके छोटे छोटे बॉल बना लें, यानी कि छोटे से पेड़े बना लें जितने आपको कचौरियाँ चाहिए। ये 2 कप मैदे में हमारी 7 से 8 कचौरियाँ आराम से बन सकती हैं। मैंने 7 बनाई थी, ठीक है। पेड़े बना के फिर आप 5 मिनट थोड़ा रेस्ट दें, ताकि थोड़ी सी पेड़ा हमारा नरम हो जाए और आराम से बेला जाए। इसको इस तरह बेलेंगे। एक रोटी बनाकर इसके अंदर आपने जो पेस्ट बनाई थी घी, कॉर्नफ्लोर और घी की, वो लगानी है आपने अच्छी तरह सारी रोटी पे लगा के। इस तरह यही चीज़ है जिससे हमारी जो कचौरियाँ हैं ना, उनमें लेयर्स जो अंदर तक बनती हैं ना, वो बनेंगी। इस तरह इसको फोल्ड करें इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरह सारी आपने सारी रोटी, सारों की पेड़ों की रोटियां बनानी है और इस तरह अंदर लेयर लगा के इसको इस तरह फोल्ड करके कवर करके रख देना है। 15 मिनट से 20 मिनट तक इसको लाजमी रेस्ट देना है। जब तक रेस्ट मिल रहा है हम चलते हैं अपनी फिलिंग की तरफ। एक पैन में आपने ऑयल लेना है, उसमें थोड़ी सी बंद गोभी डालें, आधी से भी आधी बंद गोभी में ली थी, और 1 शिमला मिर्च। बस इसको जिस तरह मर्जी आप मोटा मोटा काट के इसको फ्राई कर लें। अच्छी तरह फ्राई करके इसको हमने ग्राइंड कर लेनी है, कीमा बन जाए जैसे इसका। फिर हमने लेना है 1 कप चिकन, उसको ऑयल में फ्राई कर लें अच्छी तरह चिकन को। जब चिकन फ्राई हो जाए ऑयल में, फिर इसके अंदर हमने जो बंद गोभी और शिमला मिर्च को ग्राइंड किया था उसका पेस्ट इसमें डाल देंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि कचौरियों में बड़ी बड़ी मुँह में नहीं आएगा, तो आप बरीक बरीक कटिंग करके भी डाल सकते हैं। इसको फ्राई करके इसमें डाल देना नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालें, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर इसमें डलेगा। मिक्स करें। इसके अंदर मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमें डाल देना आधा कप दूध डालने के बाद इसको तेज़ आंच करनी है और इसका पानी दूध खुश्क करना है। साथ इसके अंदर डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस और 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर डल जाएगा चिली सॉस। अच्छी तरह पानी इसका खुश्क करना है। फिलिंग में पानी बिल्कुल ना हो, अगर पानी होगा तो आपकी कचौरियों में से बाहर आ जाएगी फिलिंग, कचौरी खुल जाएगी। तेज़ आंच पे पानी खुश्क करके इसको किसी ट्रे में डाल के ठंडा होने दें। मिक्सचर ठंडा हो जाए फिर आप अपनी कचौरी में डालना है। यहाँ हमारे 15 मिनट गुजर गए थे। अब हम अपना अगला प्रोसीजर करते हैं। एक एक रोटी पेड़े को पकड़ना है, इसको इस तरह फैला के दोबारा से इसकी रोटी बनाएं और दोबारा से जो हमने घी का और वो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाया था, पेस्ट बनाई थी, वो अंदर लगा के दोबारा से इसको फोल्ड कर देना। सारी कचौरियों को इस तरह दोबारा फोल्ड कर दें और इसको दोबारा से 15 से 20 मिनट तक आपने रेस्ट देना है। 15 से 20 मिनट इसको कवर करके रख दें और दोबारा इसको 20 मिनट के लिए रख दें अच्छे कवर करके। 20 मिनट यहाँ गुजर गए थे। अब हम चलते हैं अपने मेन स्टेप की तरफ। एक एक आपने पेड़ा पकड़ना है, इसको आपने फोल्ड करना है। साइडें आपकी पतली हों, इस तरह फोल्ड करना है कि साइडों से पतला हो और दरमियान वाली चीज़ दरमियान जो है वो आपकी थोड़ी मोटी होनी चाहिए,
کیونکہ فلنگ آپ کی درمیان میں آئے گی تو فلنگ سے آپ کی جو کچوری ہے وہ پھٹ نہ جائے، درمیان تھوڑا موٹا ہو۔ اس کے اندر فلنگ ڈالیں گے اور جس طرح جیسے میں کر رہی ہوں اسی طرح بالکل آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے، چاروں کونے اس کے ملا دیں، دوبارہ سے جو 4 کونے بنے ہیں ان کو بھی بیچ میں کر کے فولڈ کر دیں اچھی طرح، اور اس کا ایک پیڑا بنا لیں۔ یہ دیکھیں بال سی بنا کے اس کو رکھ دیں۔ ساری کچوریاں آپ نے اسی طرح بنانی ہے بالکل۔ اگر آپ سارے سٹیپس اس طرح فالو کریں گے تو آپ کی انشاءاللہ بہت مزیدار، بہت خستہ کچوری بنے گی، کھلے گی بھی نہیں اور اندر تک پکی بھی ہوگی۔ اب جو ہم نے جس آئل یا گھی میں آپ نے فرائی کرنا ہے اس کو گرم کر کے، اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ کی فنگر بیچ میں ڈل رہی ہو، اور بیچ میں ڈالیں تو بیچ میں ہلکی ہلکے ببلز بنے، اس طرح کچوری کو دبائیں، دبا کے پتلی سی ہو جائے۔ آپ نے جو سائڈ جس میں فولڈز کیے تھے وہ سائڈ نیچے ہونی چاہیے، اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو ڈال دینے کی، میری تھوڑا گھی زیادہ گرم ہو گیا، تھوڑے ببل زیادہ بن رہے ہیں، آپ کو اس طرح کے ببلز نہیں بننے چاہیے، ہلکا ہلکا پکے جی، بالکل لو آگ کر دیں، آنچ کر دیں، اور اس کو 15 منٹ سے پہلے آپ نے چھیڑنا نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ اس طرح دبا کے ڈالیں گے تو یہ بڑی اچھی اندر تک پکے گی، خستہ ہوگی اور پھولے گی بڑی اچھی۔ 15 منٹ آپ نے ایک سائڈ کو دینا ہے، ہلکی ہلکی آنچ پہ، بالکل دم والی آگ پہ پکے۔ 15 منٹ بعد کی سائڈ چینج کرنی ہے اور دوسری سائڈ سے بھی اس کو 15 منٹ تک آپ نے پکانا ہے۔ 15 منٹ بعد تھوڑی سی آگ آپ نے تیز کرنی ہے دونوں سائڈوں کو، پھر اور 10 منٹ دونوں سائڈوں کو پکائیں۔ اس کے بعد فل آنچ، فل تیز آگ کر کے آپ نے اس کو کلر دینا ہے۔ پہلے آپ اچھی طرح اندر تک پکا لیں، پھر اس کے بعد اس کو کلر دینے کی باری آئے گی۔ سائڈز آپ جب چینج کریں گے تو یہ پھول جائیں گی۔ بیکنگ سوڈا ہم نے بیکنگ پاؤڈر جو بیچ میں لگایا اس کی وجہ سے گھی ڈالا تھا نا، کرسپی بھی ہو جائیں گی اور پھول بھی بڑی اچھی جائیں گی۔ اچھی طرح دونوں سائڈوں سے پک جائیں، اندر تک پکنی چاہیے، ورنہ اندر سے جو میدا کچا کچا منہ میں آئے گا وہ آپ کی ساری کچوریوں کا ٹیسٹ خراب کر دے گا۔ دیکھیں کتنی اچھی پھول گئی، کتنی چھوٹی چھوٹی ہم نے ڈالی تھی، یہ پھول گئی، اتنا اچھا بول سا بن گیا بڑا سا۔ اچھی طرح دونوں سائڈوں سے پکا کر اس کے بعد آپ نے تیز آنچ کرنی ہے، فل تیز آنچ کر کے سائڈ چینج کرتے رہنا ہے، اور اچھا سا کلر تاکہ دونوں سائڈوں پہ ایک جیسا کلر آ جائے۔ یہ ریسیپی آپ نے لازمی ٹرائی کرنی ہے، افطاری میں اپنے گھر والوں کو بنا کے کھلائیں، بہت ہی مزیدار ریسیپی بنے گی۔ میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، میری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا دونوں سائڈز پہ۔ اب ہم اس کو نکال کے کسی کاغذ پہ رکھتے ہیں تاکہ ایکسٹرا آئل جو ہے وہ ہمارا نکل جائے اس کے اندر۔ یہ جی ہماری کچوریاں یہاں پہ ریڈی ہو گئی ہیں، دیکھیں کتنی وہ لگ رہی ہیں کرسپی، بالکل بازار کی جیسے بازار میں کچوری ملتی ہے۔ اس کو کھولیں گے ہم، یہ گرم تھی تو زیادہ صحیح طرح کھلی نہیں، اندر تک پکی ہوئی ہے، ہر لیئر اس کی بیچ میں کوئی کچا آٹا نہیں نظر آ رہا، بالکل خستہ کچوری بنی ہے مزیدار۔ آپ نے ریسیپی لازمی ٹرائی کرنی ہے، مجھے فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کی کچوری کس طرح کی بنی۔ ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔